नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी फ्रॉम रेडियो नारद 90.4 एफएम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्मार्ट एनजीओ की तरफ से हम एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ करें। और इस अभियान के तहत हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि वो किस बीमारी से गुजर रहे हैं या उन्होंने इस प्रोग्राम को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति से जिन्होंने एक गांव की महिला होकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आई और साथ ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को दूर करके अपनी अलग पहचान बनाई। नाम है उनका चंचल शर्मा, शियोरा गांव से है। और आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कि कैसे वो एनजीओ से जुड़ी, कैसे वो आज अपने आप को एक प्रोफेशनल लेडी के तौर पर मजबूती से खड़े होकर अपने परिवार को भी साथ चला रही है और कैसे वो अपनी घर की परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं। आइए मिलते हैं चंचल जी से। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, मेरा नाम चंचल शर्मा है। जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कहाँ तक आप पढ़ी हैं, आपका मायका कहाँ था, वो सब उसके बारे में बताइए। मेरा गांव मथुरा के पास रामपुर है, छोटी कोसी के पास में। मैं वहाँ से हूँ। हाई स्कूल मैंने कर रखी है। तो मतलब मैं एक सहेली से मिली अपनी यहाँ शादी होके 20 साल बाद। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। तो आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैंने अपने बच्चों की खातिर सोचा, क्योंकि आज ये ऐसी स्थिति है कि मतलब एक आदमी की कमाई से नहीं पड़ रही है। इस वजह से मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कदम उठाया है। तो हम दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं जी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखने के लिए। ये बताइए कि जो जीवन में आपके बदलाव आया है और आपने कुछ कदम उठाने की सोची, तो क्या गांव वालों ने कभी रोकने की कोशिश करी या कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके सामने लेकर आए? मेरे सामने थोड़ी बहुत आई हैं, पर मैंने किसी की नहीं सुनी है। मैंने बहुत आई है, थोड़ी बहुत नहीं, काफी भी आई है। मेरे काम कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, नहीं, कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है। मेरे मुंह पे किसी ने वैसे नहीं बोला है, पर पीछे से आई है। पर मैंने किसी को लौट के जवाब नहीं दिया है। मैंने अपना भविष्य देखा बच्चों को, जिस वजह से मैं पीछे नहीं लौटी। जो आपका एनजीओ का सफर था वो कैसे शुरू हुआ? वो मेरा ये ऐसे ही सफर हुआ कि मैं घर बैठी थी, तो मुझे लगा मतलब मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। भविष्य में मेरे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े, अच्छी भी शिक्षा मिले मेरे बच्चों को। इस वजह से मैं एक अपनी सहेली से मिली, उसने मेरी सहायता दी। सहायता देके उसने मुझे मोमलाइजर से एनजीओ से लगवाया CSC बिस्मा पे। तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की अपने काम धंधे की। तो मतलब मैंने बहुत काम किया है वहाँ पे, 5 साल किया है। 5 साल के बाद फिर मैं वहाँ पे अभी भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं सुमंगलम यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो एनजीओ का कार्य था आपका, उसमें क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां थी, आप क्या करती थी? मैं सर्वे करना, बच्चों का टीकाकरण करवाना और गर्भवती महिलाओं का दिखवाना और CSC बिस्मा पर मतलब जो भी काम है वो कैंटीन वगैरह का वो भी करती थी मैं जी। और गर्भवती महिलाओं को फील्ड में जाके मतलब जानकारियां भी देती थी जी। बच्चों को भी मैं टीकाकरण वगैरह के लिए बुला के लाती थी, उनको भी मतलब टीका लगवाए मैंने उनके साथ में। उस दौरान कभी कोई चुनौतियां आपके सामने आई कि हाँ ये लोग मेरी सुनते नहीं है, मानते नहीं है? गांव वाले बहुत से लोग ऐसे रहते नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा रहा है। फिर भी मैंने उनको बिठा के समझाया है, तो वो बहुत लोग समझ भी जाते हैं। मॉडर्न लोगों में ऐसा होता है, वो नहीं समझ पाते, पर वो बहुत समझ गए थे मेरे टाइम पे। अब मुझे पता नहीं कि मैंने फील्ड छोड़ चुकी हूँ और बहुत सारी मॉडर्न मुझसे जुड़ चुकी थी। जी, बदलाव आया था? बदलाव आया था बदलाव। ओके, ये बताइए अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं कैंटीन का करती हूँ वहाँ पे। कैंटीन में क्या काम होता है? कैंटीन में खाना देना गर्भवतियों को। अच्छा, अभी बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो आपने बताया मंगलायतन की सुमंगलम हॉस्टल से जुड़ी है, वहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी है? वहाँ पे बस ये मेरा गार्ड का काम है, लड़कियों की देखभाल करना जी, और उनको इधर उधर नहीं जाना और वो इधर उधर जाती हैं तो उनको चिल्लाना फील्ड में और ऊपर नीचे ऐसे राउंड लगाना। ये जिम्मेदारी है, लड़कियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जो बेटियों की, लड़कियों की जब जिम्मेदारी आती है तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कभी कोई ऐसी बच्ची आपको मिली जिसने पलट के जवाब दिया हो या वो उसने आपकी ना सुनी हो, ऐसा कभी समय आया? नहीं, अभी तो आया नहीं है, पर आगे मुझे मालूम नहीं है। अभी 1 ही महीना हुआ है मुझे। सुनती है बेटियां, बच्चियां? हाँ, सुनती है। ओके, अभी आप परिवार को भी संभालती हैं, तो परिवार को मैनेज करना और उस काम को मैनेज करना वो सब कैसे होता है?
वो मैं अपने समय के अनुसार करती हूँ। मतलब सुबह जल्दी जगना, 4 बजे जगना, अपने घर का काम करना, घर के काम को करके फिर मैं अपने यहाँ से बच्चों को खाना पीना बना के खिला के और स्कूल भेज के मैं फिर अपना निकल जाती हूँ। ओके, घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटे हैं, मैं हूँ और मेरे पति। कभी बेटी की कमी खली कि अगर बेटी होती तो हाथ बटाती मेरा घर के काम हाँ, में? बेटी की कमी हुई है। ओके, तो अभी भी होती है जी। कभी बेटों को सिखाया है कि तुम भी घर के काम सीखो, तुम्हें भी ये सब चीजें आनी चाहिए? हाँ, सिखाया है। मेरे बच्चों पे सारा काम आता है। ओके, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सब कर लेते हैं? हाँ, सब। अच्छा, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने लिए कदम नहीं उठा पा रही हैं, ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्या उनको अब आत्मनिर्भर होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं कदम उठाएं तो आगे अपना भविष्य बनेगा, अपने बच्चों का भी बनेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, और मेरे जैसी 4 महिलाएं और बने। बिल्कुल, ये कह। अच्छा, रेडियो नारद का हम प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम सेहत से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में भी बताती हैं। आप रेडियो कितना सुनती हैं? रेडियो में सुनती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ, मैं हेल्थ के बारे में सुनती हूँ, बीमारियों के बारे में सुनती हूँ, जैसे कि टीबी की बीमारी हो या फिर ये डेंगू मलेरिया वगैरह बीमारी हो, ऐसे हमको ये मैं सुनती हूँ। आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम लगते हैं मुझे। ओके, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? जैसे आपने प्रोग्राम सुना हो और आपको लगा हो कि हाँ, मुझे ये भी करना चाहिए, ये मैंने अभी तक नहीं सोचा? हाँ, मुझे लगा है कि मुझे मतलब थोड़ा बदलाव लाना चाहिए अपने बच्चों, अपने घर परिवार के अंदर। मैंने बदलाव किया है जी, पहले से। मुझे बहुत अच्छा लगा है उसको सुन के। ओके, हाँ, ओके। इसी के साथ चंचल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने इतने बच्चों का टीकाकरण करवाया है, इतनी प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर तक लेके गए और उनकी इलाज के लिए एम्बुलेंस वगैरह को भी बुलाया। कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसी कहानी जो आप बताना चाहती हो जिसे करते हुए आपको बहुत गर्व भी महसूस हुआ हो और सामने वाले को भी अच्छा लगा हो? आपकी एनजीओ के सफर में कोई भी कहानी आप साझा करना चाहेंगी? अब मैं साझा तो मैडम ये बात है कि मतलब ये तो मैंने गर्व किया है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ जी। वो मुझे अब तक भी मानते हैं, जिनको मैंने हेल्प दी है, और वो जो अच्छी तरीके से मुझको समझ चुके हैं, वो अभी भी मेरे पास फोन करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। हॉस्पिटल तभी जाते हैं जो मुझको कॉल कर लेते हैं, मैं उनसे बोल देती हूँ। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जैसे कि किले में ताराचंद जी मासा है, उनका घर है, वो भी अच्छी तरीके से मुझे मानते हैं। वीरेंद्र पंत जी हैं, वो भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उनकी भी बेटा बहू की मैंने डिलीवरी भी करवाई है जी, टीकाकरण भी करवाया है। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब मुझे बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, मुझको कॉल करते हैं, अभी भी कॉल करते हैं कि मैडम आओ, आप फील्ड में काम करो, तो ऐसे करके। और अभी भी उनके कॉल आते हैं, वो मुझे अभी भी मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं। और इसी के साथ अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि मैं आपसे जानना चाहिए, अभी आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहोगी लोगों को, जो लोग रेस्ट्रिक्शन लेके आते हैं लड़कियों के लिए, जो बाधा रखते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूंगी अपने बच्चों को समझाएं, अच्छी तरीके से समझाएं, गलत काम नहीं करें और सही मार्ग से, सही समय से समझाएं उनको, तो अच्छा आगे चल के भविष्य बनाए बच्चे। तो मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको समझाती हूँ। मेरे बेटे कहीं नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, अपने पढ़ने जाते हैं, और मेरे गांव वालों से, मोहल्ला वालों से, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ, मेरे बच्चों जैसा, मेरे जैसे सब लोग बने। बिल्कुल, ये कहना चाहती हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो बाधाएं लड़कियों के रास्ते में आती हैं उसको खत्म करना चाहिए, साथ ही अपनी सोच में भी बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि जब तक जन लोग नहीं सोचेंगे कि स्त्रियों का बढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों का बढ़ना, तभी बदलाव आएगा, ना सिर्फ आपके घर में, आपके देश में, पूरे भारत में बदलाव आएगा। इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे चंचल जी मुलाकात करके, और साथ ही जो आपने अपनी कहानी बताई वो बहुत ही मोटिवेशनल थी। इससे हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है और ये भी पता लगता है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। क्योंकि आज सिर्फ आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों में कमी रह जाएगी। तो कोशिश करें आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी, हमसे मिलने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।